चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स। रूल्स, ऐसे रूल्स जो हर कंपनी में अप्लाई होते हैं, ऐसे रूल्स जो हर कंपनी में अप्लाई होते हैं। कोई भी कंपनी बिना रूल्स के चल सकती है क्या? बिना प्रिंसिपल के कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि हर कंपनी में अगर टाइमिंग का ही रूल नहीं रहेगा कि सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे छुट्टी होगी, तो कोई भी कभी भी आएगा ना, जैसे महानगर पालिका में होता है, वैसा चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो सारी की सारी कंपनी अपने प्रिंसिपल्स पे चलती है और प्रिंसिपल को फॉलो करके चलती है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स आते कहां से है? ये रूल्स कोई तो बनाता होगा। अच्छा, ऐसे सक्सेसफुल पर्संस जिन्होंने कंपनी के अंदर काम किया है या कंपनी चलाई है, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन लोग जिस रूल को अप्लाई करते हैं, वही जो है रूल यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाता है। और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जितनी भी कंपनीज होती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, हर जगह प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रिंसिपल छोटा सा वर्ड है रूल, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप ऐसे बता सकते हो कि हर एक कंपनी में प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। बिना प्रिंसिपल के कोई भी कंपनी परफेक्टली नहीं चल सकती, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। सेम चीज है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मीनिंग पता है? लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था, 11th का लास्ट चैप्टर, व्हाट इज मैनेजमेंट, कल भी बताया था मैंने। बताओ, कंट्रोल समथिंग क्या था? कल कौन कौन आया था? तू रुक जा, और लोग भी तो आए थे ना कल। व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? हंसिका, ठीक है। मैनेजमेंट की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट मतलब टू कंट्रोल समथिंग, मैनेजमेंट मतलब किसी और से काम करवा के लेना, मैनेजमेंट मतलब गोल इजीली अचीव करना, है ना। और ये मैनेजमेंट भी जो है, जिस तरीके से प्रिंसिपल एक बार बन गया तो हर जगह अप्लाई होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली है, अपने घर से ही शुरू हो जाती है और इस यूनिवर्स में हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या? आज हमारे घर पे दोपहर में आप भी खाना बनेगा तो शाम की प्लानिंग अभी हो जाएगी कि शाम को क्या बनाने का, तो वो पार्ट है मैनेजमेंट का कि अभी मैनेज करना पड़ेगा ना। शाम को समझो कुछ भी पाव भाजी बन रही समझो, तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स लगेगा वो सब अपन जो तैयारी करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मैनेजमेंट मतलब कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने गांव में अपने घर में किसी की शादी है, तो बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, कोई टेंट लगा रहा है, कोई हलवाई खाना बना रहा है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम चलते रहते। उसमें अपने फूफा जी सब ध्यान रखते रहते, सब हो रहा है क्या, है ना। ये अपने मामा जी, कोई भी एक सीनियर रहता है घर का, वो ध्यान रखता है, ये बरोबर नहीं, इसको ऐसे कर, उसको वैसे कर। तो वो क्या कर रहे हैं वहां पर? खुद काम कर रहे हैं क्या? वो क्या कर रहे हैं? किसी से काम करवा रहे। तो इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से काम करवा के लेना। अब काम करवा के लेना मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय से काम करवा के लेगी तो उसके बदले में क्या होएगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अब मैनेजमेंट दिखती नहीं है, मैनेजमेंट क्या होती है? दिखती नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट दिखता है। मैनेजमेंट नहीं दिखती, उसका रिजल्ट दिखता है। अब शादी सब सक्सेसफुल हो गई, खाना बहुत अच्छा बना, सब चीजें अच्छे से हो गई, तो दिखता है अरे फूफा जी ने, मामा जी ने बरोबर ध्यान रखा, सब अच्छे से हो गया। तो वो बोलते हैं ना गांव में लोग कि इन्होंने पूरा ध्यान रखा तो वैसे हो गया। तो मैनेजमेंट का रिजल्ट दिखता है, मैनेजमेंट नहीं दिखता। तुम लोग भी पूरा पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट दिखेगा। आप किस तरीके से मैनेज करते हो, कैसे टाइम टेबल बनाते हो, सब आपके ऊपर। तो मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हो जाती है? अपने घर से हो जाती है। और पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होती, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होती है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या था? रूल्स। रूल्स भी हर जगह अप्लाई होते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? दूसरे से काम करवा के लेना, और उस काम को करवाने के बाद अपना गोल क्या होना चाहिए? अचीव होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि आपकी मैनेजमेंट सही थी या खराब थी। क्लियर है? समझ में आ गया? बुक में देखो, बुक तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अब मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मैनेजमेंट क्या होती है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग
चेंज होती है, समझ में? चेंजेबल है मतलब बहुत सारे, जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज होता है। मतलब मैनेजमेंट कोई बायोलॉजी साइंस ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में बहुत केमिस्ट्री लगाया हुआ है, बहुत बायोलॉजी घुसाई हुई है। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। मैनेजमेंट एक क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें आप अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको जरूरत है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कंपलसरी नहीं है कि मैनेजमेंट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करो ही, आपकी मर्जी, मत करो। लेकिन नहीं करोगे तो कंपनी क्या हो जाएगी? लॉस में चली जाएगी। और अप्लाई करोगे तो क्या होएगा? प्रॉफिट होएगा। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया, मैनेजमेंट क्लियर हो गया। अब आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछे, तो आपको पहले ये वाली मीनिंग डिफाइन करनी है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है। जब आप ये बता दोगे उसके बाद ही आपको क्या करना है? आंसर लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अभी एक आंसर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, तुम्हारे पास बुक नहीं है। चलो स्टार्ट करें। लिख लिया? ये पॉइंट्स लिखे? कितने पॉइंट है अपने सामने? 7 पॉइंट है ना? हो सकता है 4 मार्क के लिए आपको पेपर में आए। ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब समझते हो? समझते हो? नेचर बताओ, कौन बता रहा है? व्हाट इज नेचर? अबे यार, सबका अपना अपना नेचर होता है ना। वैसे प्रिंसिपल का भी अपना नेचर है। जैसे तुम्हारा नेचर है रोज लेट उठना, है ना? जो काम सुबह करने चाहिए थे वो शाम को करना, उठ के जो काम सुबह करने चाहिए वो शाम को करना, कुछ टाइमिंग नहीं रहना, वो आपका घटिया नेचर है ना? किसी किसी का बहुत अच्छा नेचर होता है, वो टाइम पे उठता है, सब काम अपने शेड्यूल के हिसाब से करता है, लोगों से प्यारी बातें करता है, कभी उसके मुंह से गाली नहीं निकलती, है ना? वो उसका अच्छा नेचर होता है। 2 टाइप के नेचर होते हैं, अच्छे और हाँ। तो अच्छे नेचर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बुरे नेचर वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स के नेचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका क्या नेचर है? उनका कंपनी के लिए अच्छा नेचर है। क्या है उनका कंपनी के लिए? लेकिन उनके नेचर को अपन पढ़ेंगे तो ये 7 पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मीनिंग बताते टाइम अभी मैंने बताया था कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्या है वो? मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनी होगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, सब जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं ना। अभी जब आप ये आंसर कंप्लीट करोगे, इसके बाद एक और है वो कंप्लीट करोगे, तब तक आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि प्रिंसिपल्स होते कैसे होंगे। उसके बाद जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना तो आपको ये सब क्लियर होगा, अरे हाँ ये वो सब अप्लाई ऐसे होता था क्या। ठीक है, लेकिन डेली लेक्चर के लिए आना पड़ेगा। उसके लिए एक छुट्टी मारा, चैप्टर गायब समझो, कुछ नहीं आएगा। फिर क्या बोला? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो। आप एक छोटी सी पानपट्टी वाला भी अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। जैसे कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ टाइम, मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कौन बताया रहे? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल है, समझो। तो ये प्रिंसिपल जो है वो छोटी सी पानपट्टी वाला भी अप्लाई करता है। सुबह टाइम पे दुकान खोलता है, रात को टाइम पे बंद करता है, दिन भर वो शॉप पे बैठता है, कंज्यूमर को जो चाहिए देता है, सब कुछ प्रॉपर डिसिप्लिन में करता है ना। और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करती है, वो भी सब काम प्रॉपर टाइम से और तरीके से करती है। मतलब कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सली, इसीलिए बोला। अब इसमें आप चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहने दो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, चाहे वो कोई सोशल वर्क की एनजीओ रहने दो, या फिर आपका घर रहने दो, कोई भी जगह रहने दो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सल। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? कुछ नहीं है, बस आपको बड़ा चढ़ा के थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या बोला? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली अप्लाइड। अब चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए दिखेंगे। अब
प्रिंसिपल तो सब अप्लाई करते हैं लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होता है। अब समझो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पानपट्टी वाले ने अभी अप्लाई किया और रिलायंस जियो ने भी अप्लाई किया। अब क्या पानपट्टी वाले का प्रॉफिट जियो जितना हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों ने सेम रूल तो फॉलो कर रहे, रूल भले सेम फॉलो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है ना। तो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं लेकिन रिजल्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस क्या है? प्रिंसिपल्स जो है एक बेसिक जनरल गाइडलाइन है किसी बंदे की बताई हुई। अब आपके ऊपर है उसको आपकी कंपनी में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। क्या बोला? ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अप्लाई करो या मत करो, अब आपके ऊपर है। लेकिन जिसने बताया है उसने बताया ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन मिली है, अब उसको फॉलो करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। एकदम इजी है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड। कोई भी पर्सन जब प्रिंसिपल्स को बनाता है तो ऐसा नहीं है कि बना दिया, चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। बनाने से पहले उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसको परमानेंटली कंपनी के अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। कोई भी रूल जब बनता है, अभी मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं समझो, तो मैंने अपनी कंपनी में कोई नया रूल लेकर आया, ठीक है, जैसे मैंने लाया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं सबको इक्वल ट्रीट करूंगा। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल मैंने लेकर आया लेकिन पहले मेरे को मेरी कंपनी में उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि सबको इक्वली ट्रीट करने का सोच रहा हूं, लेकिन इक्वल के चक्कर में आपस में सारे एम्प्लॉय लड़ने ना लगे, क्योंकि सबको इक्वल कर दिया अगर तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी ना बॉस की, और बोलते हैं ना टॉप लेवल और लोअर लेवल का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अगर अपन अप्लाई कर दिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस प्रिंसिपल को मैंने अगर बनाया, बनाने के बाद मैं उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करूंगा, कंपनी में कुछ दिन अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है तो मैं उसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा और फिर उसको परमानेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा दूंगा। क्लियर हुआ? अब वही सेम प्रिंसिपल पूरी जितनी भी यूनिवर्स में ऑर्गेनाइजेशन है सब फॉलो करे, लेकिन पहले जब प्रिंसिपल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके। प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बिना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के कोई भी प्रिंसिपल्स बनता डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी? मतलब तो पता होगा, चेंजेबल। क्या होता है? मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या है? चेंजेबल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल में चेंजेस कर सकते हैं। हर साल हर बार कुछ ना कुछ नए रूल आते हैं, कंपनीज उसको फॉलो करती है और अपना काम करते रहती है। अब जो पुराना रूल है उसमें भी कुछ चेंजेस करना है तो कंपनीज क्या करती है? चेंजेस करती है, क्योंकि प्रिंसिपल मतलब एक फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए मैं पहले बताया कि जब प्रिंसिपल बनते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो कोई साइंस के फॉर्मूला नहीं है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं है, मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है। ये क्या है? सिर्फ सोशल साइंस है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? जब चाहे तब इसमें हम जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है? फॉर्मूला बेस्ड काम रहेगा तो उस फॉर्मूले के बिना आंसर आएगा ही नहीं ना। मेरे को ट्यूबलाइट बनानी है तो उसका जो फॉर्मूला है उसको यूज करूंगा तभी तो वो लाइट बनने के बाद जलेगी। लेकिन प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल में आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। प्रिंसिपल जब अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंजेस आता है। प्रिंसिपल जब अप्लाई होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है। एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंजेस आना मतलब अगर आपने प्रिंसिपल्स अप्लाई किया डिसिप्लिन का तो सब लोग डिसिप्लिन में रहने लगेंगे, तो आएगा ना आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंज। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी इतनी अच्छी तरीके से चलने लगेगी तो वो अपने आप अपने गोल को अचीव करने ही वाली है, क्योंकि वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को लेके, मैनेजमेंट के वर्क को लेके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम को लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सबको सही तरीके से काम करना सिखाती है मैनेजमेंट और प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल अच्छे रहेंगे, आप अप्लाई करके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉयज के बिहेवियर में भी क्या आएगा? चेंजेस आएगा। नेक्स्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? कॉज मतलब करना, है ना, कारण बोल सकते हम। इफेक्ट मतलब रिजल्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अपन सुनते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, टिट फॉर टेट, है ना, बहुत सारे अपने सामने। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी ऐसा ही फंडा है। जिस तरीके से जितना आप अच्छे से प्रिंसिपल को यूज करोगे उतना अच्छे से आपको कंपनी में रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर ही ऐसा है कि आप इसको जितना जिस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे उस तरीके से आप इसका रिजल्ट भी निकालोगे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, जिस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा उसी तरीके से आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारी मार्केटिंग करनी है ना, मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? सेल बढ़ने वाला है ना। जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? तो जितनी मेहनत की है मार्केटिंग पे उतना आपका सेल बढ़ गया, तो जो एफर्ट डाले उसका आपको रिवॉर्ड क्या मिला? सेल मिला। ठीक है, और क्या ऐसा एफर्ट रिवॉर्ड वाला काम होता है कंपनी में? बताओ तुम लोग, कोई एक काम बता दो, कोई भी बताओ। हाँ ठीक है, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से करोगे उतना आप मार्केट में अपनी कंपनी को और एक्सपांड कर सकते हो। एक चीज पे काम करना है, दूसरा रिजल्ट लेना है। एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखोगे तो क्या होगा? जो आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय है वो एकदम खुश है, अच्छी पगार मिलती है, टाइम पे वहां पे नाश्ता मिलता है, ब्रेक मिलता है और काम भी अच्छे से होता है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो क्या होगा? अरे अच्छे से काम करेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। जो प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई किया है वो प्रिंसिपल उस तरीके से बनाए गए हैं कि वहां पर वो आपके हर चीज को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आप उसको जैसे यूज करोगे वैसे ही आपको उसका इफेक्ट भी दिखेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? घर में भी वैसा ही होता है ना, आपको जब जो पिकनिक जाना है ना, तो मम्मी का और आपका रिलेशन अचानक चेंज हो जाता है। आप बहुत काम करने लगते हो घर में, मम्मी को एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ, लेकिन वो जो आप काम कर रहे हो उसका इफेक्ट क्या होता है? मम्मी पापा को पटा लेती है, ठीक है भेज दो ना अभी उसको पिकनिक की तो जाने। जैसा आप करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, है ना। समझो आप में से कोई रात को 11 बजे घर पे गया, आप में से कोई नहीं, कोई भी बाहर का बंदा जो एकदम नशेड़ी है, वो नहीं तो इधर कोई दिल पे ले लिया, तो 11 बजे रात को घर पे गया, दारू पी लिया था, सोचा घर वालों से छुपा लूंगा। घर में जाके पापा सोफे पे बैठे थे, सामने कुर्सी पड़ी थी, वो भी बैठ गया, दारू पिया था, भूल गया, उसको लगा मैं दोस्तों की महफिल में हूं, जेब में से सिगरेट निकाला, पापा के सामने पीने लगा। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? हाँ, पापा मारेंगे मारेंगे, अंदर से मम्मी आएगी वो भी मारेगी, है ना, फिर अंदर से दीदी आएगी, वो बोलेगी हाँ मैंने पहले भी इसकी जेब से सिगरेट निकाला है, तो पापा उसको भी देंगे, पहले क्यों नहीं बताई? तो जैसा आप करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वहीं आप अच्छा काम करके घर पे कुछ जा रहे हो तो घर वाले शाबाशी देंगे, बहुत मस्त काम करके आया, है ना। तो अब आपके ऊपर है क्या करोगे और कैसा आपको उसका रिजल्ट चाहिए। प्रिंसिपल का भी सेम फंडा है, जैसा क्लोज होगा वैसा आपको इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। अब 14 प्रिंसिपल आप पढ़ोगे समझो, तो जितने भी प्रिंसिपल्स है सारे प्रिंसिपल्स का इक्वल ही इंपॉर्टेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं दूसरे को कम दूंगा, नहीं चलेगा। आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। 14 प्रिंसिपल्स है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर एक भी प्रिंसिपल ऐसा रहा जिसको आपने इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो वो प्रिंसिपल आपके कंपनी में क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा, क्योंकि वो नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी ना फिर एम्प्लॉयज की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती है वो 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट करते, और उसमें से एक प्रिंसिपल को अगर आपने इंपॉर्टेंस कम दिया तो वहां पर आपकी कंपनी वहां से धीरे धीरे खोखली होनी चालू हो जाएगी, और वही प्रिंसिपल एक ऐसा रहेगा जो आपकी कंपनी को पूरा खत्म कर देगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए वो सारे प्रिंसिपल को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब वापस एक बार सातों पॉइंट फटाफट देखेंगे। पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, ये एक जनरल गाइडलाइन है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल अप्लाई करने तो करो, नहीं करने तो मत करो। करोगे तो क्या होगा, कंपनी अच्छी चलेगी, नहीं करोगे तो क्या होगा, कंपनी। हाँ, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी प्रिंसिपल्स, देखो प्रिंसिपल्स फॉर्म मतलब बनाए गए हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके, तो जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं सब प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए गए हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए गए हैं। डायरेक्टली तुक्का मार के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियरल इन नेचर। जब भी प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किए जाते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, आपके वहां पर काम करने वाले लोगों के बिहेवियर में क्या आता है, चेंजेस आता है। कंपनी को लेके उनका बिहेवियर अपने आप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन में आप जो प्रिंसिपल अप्लाई करके उसका काम जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे अपन ने देखा, अगर ज्यादा मार्केटिंग अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, आपकी कंपनी का सेल बढ़ेगा। एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखेंगे तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी कंपनी की। एफिशिएंसी मतलब पता है, वर्किंग कैपेसिटी। कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपोर्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे प्रिंसिपल का इक्वली इंपोर्टेंस होता है। एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं होगा जिसको हम कम इंपोर्टेंस देंगे और किसी एक को ज्यादा देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर हुए सारे पॉइंट। अब इसको याद करने के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं आपको। हाँ, यू अब से प्रिंसिपल की जीएफ, क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म, यू अब से प्रिंसिपल की जीएफ। यू अब से प्रिंसिपल की जीएफ की हमको याद रखने के लिए, ठीक है। यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ए फॉर ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपोर्टेंस, बी फॉर बिहेवियरल इन नेचर, सी फॉर cause and effect relationship, P for principle are formed by practice and experiment, G for general guidelines, F for flexibility। अभी याद करोगे, अभी मैं पूछूंगा, 10 मिनट है अपने पास, ठीक है।